भारतवर्ष भारतीय जनता पार्टी परिवार भारत माता की देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। 17 सितंबर से जिसकी शुरुआत और गांधी जयंती तक, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक जिसका समापन ब्लड डोनेशन कैंप से जिसकी शुरुआत हुई थी, मेडिकल कैंप्स लगाए गए, आर्गन डोनेशंस कैंप रखे गए, स्वच्छता को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था वो कार्यक्रम रखे गए और उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था देश भर में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिले, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसी के चलते आज मैं बांडीपुरा पहुंचा हूं। फारूक जान जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चौक के बीच में और आज मैं देख रहा था कि इस वक्त जब इसका मैं शुभारंभ कर रहा हूँ, सैकड़ों की संख्या में लोग, स्कूल के बच्चों से भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बताया कि इस एग्जीबिशन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में वो कुछ जान पाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि मेरे महामंत्री अनवर खान जी और राजा साहब जो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी हैं, उनको लेकर वो पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ और यहाँ की प्रबुद्ध नागरिक गणों के साथ मैंने इस एग्जीबिशन का शुभारंभ किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बचपन से लेकर और आज तक जो देश को आगे ले जाने के कार्य किए हैं, सब इन प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित। हम सब जानते हैं उनके माध्यम से रचनात्मक कार्य, उनके माध्यम से कोविड के समय में एक ऐसा वातावरण पूरे देश भर में बना था, लगता था कि कोविड बहुत नुकसान करेगा, लेकिन आत्मनिर्भरता की जो कल्पना हम लोग करते थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी की तरफ अग्रसर होकर वैक्सीनेशन की वेंटिलेटर्स भी जो थे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होने शुरू हुए। कई ऐसे मास्क जिनको कभी हम लोग बनाते भी नहीं थे, बाहर से हम लोग मंगवाते थे, वो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो मातृशक्ति हो, किसान हो, उन सबको उसका हक मिले, इसके लिए जो कार्य किए हैं उनको इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। मेरी बांडीपुरा के सभी आप लोगों के माध्यम से सभी जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ पर इस लोकेलिटी में रहते हैं, इस लोकेलिटी में रहने वाले सभी मातृशक्ति बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि इस एग्जीबिशन को हम लोग अवश्य देखें। आज विश्व सिनेरियो में भारत अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो कारण है देश के प्रधानमंत्री जी का कार्य और 140 करोड़ जनता जो भारतवर्ष का हिस्सा है, उन्हीं को साथ लेकर, उन्हीं का अनुसरण करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और भारत हमारा जो है विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मैं आप सबका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस शुभारंभ में और ख़ासतौर पर यहाँ की लोकेलिटी में रहने वाले सभी प्रबुद्ध नागरिकगण का और अन्य स्कूलों से आए हुए हमारे प्यारे बच्चों का भी जो मेरे साथ इस प्रदर्शनी में जुड़े। मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित समय आने का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। कुछ परिस्थितियां आप लोगों के ध्यान में हैं, मैं भी उन परिस्थितियों के समय आप लोगों के बीच में था, कश्मीर में रहा था लगभग 7-8 दिन, जो पहलगाम में वाक़या हुआ था। आप मानकर चलिए परिस्थिति अच्छी होगी तो हमें सहयोग अवश्य मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है, अवश्य में हम लोगों को इसके ऐसा है कि विपक्ष ने समय समय पर बयान देना। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब हम लोग सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, उस समय में भी विपक्ष में बैठे हुए यही लोग थे। आज विपक्ष में हैं, आज इसकी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने वातावरण खराब करने की कोशिश की।
मानकर चलिए ये लोग कभी नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल। एक ऐसा माहौल कभी आप सोच सकते थे कि बांदीपुरा जैसे क्षेत्र में और ऐसे कई क्षेत्र जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता था लोगों के साथ बातचीत करना भी। ऐसे समय में आज लोग देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं एक ऐसे वातावरण में। वो ठीक है कि कुछ लोगों ने वहाँ का जो वातावरण खराब करने की कोशिश की है, सरकार उन पर नज़र बनाए हुए है। अच्छा वातावरण बनेगा। पूरे देश भर में एक जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, आप ये मानकर चलिए कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तीसरे नंबर वाले की नज़र होगी कि वो चौथी से तीसरे पर ना पहुँचे, वो चौथी से पाँचवें तक पहुँचे। इसलिए वो नज़र बनाए हुए हैं। अंदर के दुश्मनों से थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। बाहर के दुश्मनों ने तो हमारे ऊपर आक्रमण करके और मार खा के जो